ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट है जो तुम खोज रहे हो वो भी तुम्हें खोज रहा है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात करी, रूमी के वर्ड्स हैं, व्हाट यू सीक इज ऑलरेडी सीकिंग यू। आज हम इस कंसेप्ट को एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट से बात करेंगे। इस आइडिया को क्वांटम फिजिक्स से लिंक किया जा सकता है, जहां ऑब्जर्वेशन और इंटेंशन एक इंटरप्ले करते हैं रियलिटी को शेप करने के लिए। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर यही सजेस्ट करती है, अंडर द राइट कंडीशंस एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फॉर्म, एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू मैटर। इसका सबसे बड़ा फैसिनेटिंग थॉट जो मुझे बहुत पसंद आता है वो है द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। इसका मतलब है कि अगर हम फ्यूचर को एक्सेस कर पाते, टाइम ट्रेवल कर पाते, तो हम देख पाएंगे हमारी नीयत और मेहनत, दैट इज इंटेंशन एंड एफर्ट्स, क्या रंग लाती है, इन्होंने क्या क्रिएट किया है रियलिटी में। सोचिए, एक इंसान एक पहाड़ को तोड़कर नदी का पानी का रुख उस जगह मोड़ना चाहता है। नीयत साफ है और मेहनत भी है, पर क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगा या नहीं। अब यही इंसान अगर टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाए और देखकर आश्चर्यचकित हो जाए कि जहाँ पहाड़ था वहाँ नदी बह रही है और उसके आसपास लहलहाते खेत, है ना एक फैसिनेटिंग थॉट। हम अगर फ्यूचर में जाएं और वहाँ अपनी सक्सेस देखें तो उसको को रिलेट कर सकते हैं कि हमारी नीयत क्या थी और हमने मेहनत कैसे की। अगर इसी तरह फेलियर को समझने की कोशिश करें तो क्या व्यू पॉइंट होगा। आपने देखा ही होगा, कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करके बहुत कुछ पा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात एक कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? ये सिचुएशन सजेस्ट करती है कि सक्सेस एक कॉम्बिनेशन है एफर्ट का, तैयारी का, टाइम का, माइंडसेट का, पर साथ साथ एक अनसीन फोर्स, आप उसे लक बोले, डेस्टिनी बोले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोले, या यूनिवर्स से अलाइनमेंट बोले, पर ये जो अनसीन फोर्स है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग काम तो शुरू करते हैं एक फील्ड में, पर सक्सेस मिलती है उन्हें किसी और फील्ड में। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बॉलीवुड। बॉलीवुड में कुछ स्टार्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स इंजीनियरिंग, इवन मेडिसिन के फील्ड से आते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने शुरुआत तो करी किसी एक फील्ड से, पर उनकी डेस्टिनी या उनकी जो सक्सेस जो थी वो वहाँ पर बॉलीवुड में छुपी हुई थी। ये एक कुछ प्रोफाउंड सजेस्ट करता है। शायद इनर कॉलिंग की वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा क्रिएटिव, यानी कि बॉलीवुड फील्ड की तरफ लगा रहा। सेकेंड व्यू पॉइंट ये हो सकता है कि कुछ लोग प्रिपरेशन कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं, पर जैसे ही अपॉर्चुनिटी उनके पास चलकर आती है वो अपना फ्लेक्सिबल माइंडसेट यूज़ करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, और बाकी जो उन्होंने उस समय तक किया था उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। एक नया रास्ता, एक नई मोड़ और एक पूरी नई जर्नी वहाँ से उनकी शुरू हो जाती है। क्या ये प्योर चांस या लक था? अगर आप एक डीप व्यू से देखें तो जिस पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी मिली तो वो वहाँ पर क्यों था या क्यों नहीं था। जैसे कि अक्षय कुमार बॉलीवुड स्टार बताते हैं, शुरुआती करियर के समय पे एक बैंगलोर में अच्छा एडवर्टाइजिंग का असाइनमेंट मिला था, पर किसी कंफ्यूजन की वजह से उनकी जो सुबह की फ्लाइट थी वो मिस हो गई, और उसके बाद वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो एक अच्छा असाइनमेंट था। पर उसी शाम को उनको एक बॉलीवुड पिक्चर मिली जहां से उनके करियर ने एक बहुत बड़ा चेंज लिया। तो बैंगलोर की फ्लाइट मिस करना उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो ये बताता है कि बहुत लोग जब अनरिलेटेड फील्ड में होते हैं तो वो कैसे मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर्ड रहते हैं अपॉर्चुनिटी को पिक करने के लिए। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई, बहुत कुछ सोचा नहीं और उसको ग्रैब कर लिया। इसका एक बेसिक सा इंटरप्रिटेशन है, दे वर नॉट प्लेन लकी बट समहाउ हैड अलाइंड विद द अपॉर्चुनिटी, या कहें अपॉर्चुनिटी उनके लिए ही बनी थी। इट वॉज नॉट अ प्योर चांस बट पार्ट ऑफ अ बिग प्लान। शायद उनने अननोइंगली कंडीशंस क्रिएट की थी अपॉर्चुनिटी के लिए।
अब चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। जब भी हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं, इवन बिना किसी एक्टिव एफर्ट के, तो एनर्जी रेडिएट होती है। यूनिवर्स रास्ते बनाता है, कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग। बहुत बार हम किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने को प्रिपेयर करते रहते हैं। उस समय शायद हमें अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रही होती है, पर उसकी ऑब्वियस और नेचुरल चॉइस हम बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इनर स्टेट है, प्रिपेयर्डनेस है, हमारी तैयारी है, वो हमें एक नेचुरल चॉइस बना देता है। एंड में सक्सेस खाली मेहनत करने या लक से नहीं, पर हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है वो कैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड की पॉसिबिलिटी से असाइन करता है, उससे बनता है। आपका क्या व्यू पॉइंट है उसमें जरूर लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स, और शेयर करिए अपनी स्टोरीज जहां पर यूनिवर्स ने आपको हेल्प किया।